नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 33वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि जब प्रातिभ नाम का ज्ञान प्राप्त होता है तब उससे हमें क्या पता चलता है या उससे किस तरह की विभूति प्राप्त होती है। तो देखते हैं 33वां सूत्र। विभूतिपाद का 33वां सूत्र है प्रातिभाद व सर्वम। शब्दों का अर्थ समझते हैं। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर प्रातिभात। प्रातिभात का क्या अर्थ होता है कि प्रातिभ से या प्रातिभ के द्वारा। यहाँ पर प्रातिभ का अर्थ है कि प्रातिभ ज्ञान से या प्रातिभ ज्ञान के द्वारा। वा का अर्थ होता है अथवा। सर्वम, सर्वम का अर्थ होता है कि सब कुछ या सभी चीजें। तो अगर हम पूरे सूत्र को एक साथ समझें तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि वा अथवा, यानी इसके पहले जो मिल रहा था वो सब कुछ संयम के द्वारा मिल रहा था। या तो हम संयम करें तो हमें ये सारी चीजें मिल जाती हैं, अथवा उन्होंने क्या कहा, अथवा प्रातिभाद सर्वम, प्रातिभ से, प्रातिभ ज्ञान से सब कुछ पता चल जाता है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन उठते हैं। पहला ये है कि ये प्रातिभ ज्ञान क्या है, और दूसरा ये है कि जब सर्वम की बात होती है तो कौन सी चीजों के बारे में बात हो रही है कि जो हमें पता चल जाती है। सबसे पहले हम प्रातिभ ज्ञान को समझेंगे। तो प्रातिभ ज्ञान को व्यास जी ने इस तरह से बताया है कि जैसे हम बिल्कुल सुबह उठें कि रात खत्म हो चुकी है लेकिन अभी सूरज नहीं निकला है। सूरज निकलने से पहले भी चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं प्रभात काल की बेला में, कि सूरज नहीं है, हल्की सी लालिमा हमें दिखाई दे रही है। तब हमें चीजें पहचान में आ जाती हैं। अगर आपको कोई मिलता है जान पहचान का तो आप उसको जान जाओगे कि ये कौन आ रहा है या कौन सी चीज कहाँ पर है। थोड़ा सा उजाला दिखाई देने लगता है। तो ये प्रातिभ ज्ञान उसी तरह का है। यानी विवेक ज्ञान से पहले जो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको बोलते हैं प्रातिभ ज्ञान। और ये ज्ञान कैसे मिलता है? ये लगातार योग करने से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है और लगातार ये बढ़ता रहता है। कि ऐसा नहीं होगा कि आपको एक दिन सडनली सब कुछ पता चल गया। ये अवेकनिंग धीरे धीरे होती रहती है और उसी को प्रातिभ ज्ञान कहा गया है। अब दूसरी बात ये आती है कि जब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सर्वम, सब कुछ पता चल जाता है या सभी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो इसका क्या अर्थ है? जब कोई ये कहे कि उसको सभी चीजों के बारे में जानकारी है तो सामान्य अर्थ ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पूछें वो बता सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी योगी से पूछो, जो कुछ पूछोगे वो बता पाएगा। कि आप जाकर ये पूछने लगो कि चंद्रमा पर पानी है कि नहीं है, या फिर मंगल ग्रह पर जीवन है कि नहीं है, या कितनी गैलेक्सीज हैं, इस सोलर सिस्टम के अलावा कोई और सिस्टम है कि नहीं है, अगर वो है तो वो कहाँ पर है, या उसकी खोज किस दिन हो जाएगी। या फिर आप जाके कोई फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दो या किसी भी वस्तु का केमिकल कंपोजिशन पूछने लगो, तो ये भी तो सारी चीजों में आता है। लेकिन यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि कहते हैं वो बाहर की चीजों के बारे में नहीं बता रहे हैं कि आपको इन सारी चीजों के बारे में मिल जाएगी। कि आप कोई भी फॉर्मूला लेके जाओ और किसी योगी से पूछो कि इसका जो है कंक्लूजन क्या होगा या इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, और योगी उठे और आपको केमिकल कंपोजिशन बता दे। यहाँ पर जब सब कुछ की बात होती है तो ये बात हो रही है अपने स्वयं के बारे में। हमें अपने बारे में सब कुछ पता चलने लगता है। और इम्पॉर्टेंट भी यही है कि हम अपने आप को जान सकें, अपने मूल स्वरूप को जान सकें। क्योंकि जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं तो योग में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब प्रातिभ ज्ञान प्राप्त होता है तब हमें अपने बारे में सब कुछ पता चलने लगता है, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने लगते हैं, हमें हमें आत्मज्ञान होने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कुछ ऐसे संत महात्मा हैं, जब आप उनसे बात करते हो तब वह जीवन के कई रहस्यों के बारे में बता सकते हैं, लाइफ के बारे में बता सकते हैं, कुछ ग्रंथों के बारे में भी बता सकते हैं, और हो सकता है कि उन्होंने वो चीजें ना पढ़ी हो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर संत महात्मा किसी भाषा में बहुत पारंगत हो, लेकिन जब उससे बात होती है, ग्रंथों पर चर्चा होती है, तब वह उसके ज्ञान को आसानी से बता सकते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि वो जो सारी जानकारी है जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, उन्होंने उसको जान लिया है। और ये कैसे हुआ है? ये अपने आप को जानने की वजह से हुआ है। दो तरीके से इसको समझ सकते हैं कि एक है कि जैसे
कहा जाता है कि धार्मिक, अगर हम इसको धार्मिक स्वरूप में समझें तो धार्मिक लोग कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया हुआ है और जो बाहर है वही हमारे अंदर है। तो अगर हम अपने अंदर को जान लेंगे तो हम बाहर की भी सारी चीजों को जान लेंगे। दूसरा है एक जो साइंटिफिक तरीका, जिसमें कहा जाता है कि जो जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है, जिससे सारी चीजें बनी हैं, उन्हीं तत्वों से हम भी बने हुए हैं और हम सब एक इनफाइनाइट पावर से कनेक्टेड हैं। कोई इसको इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कहता है, किसी ने इसको ईश्वर कहा है, किसी ने इसको अलग अलग नामों से बुलाया है, किसी ने उसको माइंड के अलग अलग पर्सपेक्टिव में दिखाया है कि हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, हम सब उसी तत्व से बने हुए हैं, जिससे बाहर की चीजें बनी हैं उसी से अंदर की चीजें बनी हैं। तो अगर हम अपने आप के अंदर की चीजों को जान लेंगे तो हम बाहर की चीजों को अपने आप जान लेंगे। तो हम इसको देखें चाहे जिस पर्सपेक्टिव में, बट अर्थ हर चीज का एक ही तरफ जाता है कि जब हम अपने आप को जानेंगे तभी हम बाहर की चीजों को जान सकते हैं। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि यही बता रहे हैं कि जब प्रातिभ ज्ञान होता है, जब हमारी प्रतिभा का निखार होता है, बुद्धि उत्कृष्टता की ओर बढ़ती है, तब क्या होता है कि हमें अपने बारे में सब कुछ पता चलने लगता है और जिसको अपने बारे में पता चल गया उसे बाहर की चीजों के बारे में वैसे ही जानकारी हो जाती है। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने यही बताया है। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।